मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to our YouTube channel Shining Stars. Please subscribe our YouTube channel and press bell icon button to all. Also like our videos and share our videos with your dears. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमजद हसन है और मैं आपको आज फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, कभी बायोलॉजी पढ़ेंगे, कभी इंग्लिश पढ़ सकते हैं और आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स। मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत ही आसान वीडियोस पढ़ी हैं एनिमेशंस के साथ और बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ, पर मैं आया हूँ यहाँ पे इन चीज़ों को और भी आसान बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ फिज़िक्स। आज मैं आपको बताऊंगा फिज़िक्स क्या है और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस समझाऊंगा आपको। ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज़ फिज़िक्स? इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक शाख है। साइंस क्या है? साइंस वो इल्म है जो तजर्बों, एक्सपेरिमेंट्स और मुशाहिदों के साथ हमें मिला हो। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है, टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिकोस। फिजिक्स जो है वो सब अक्सर आपको पता है, आपने पढ़ा है, अक्सर जो भी होती है ना वो ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड से ही जो है ना वो लेते हैं सब। तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है फिजिकोस। फिजिकोस की मीनिंग क्या है? मीनिंग नेचुरल। अच्छा, अभी हम मेन टॉपिक पे आएंगे। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकोस की माना क्या है? नेचुरल, मीन्स नेचर। फिजिक्स में हम नेचर को समझते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जिस तरह जो हमारी लाइट है वो सूरज में कैसे बनती है, सूरज में हमारी लाइट बनती कैसे है और सूरज से यहाँ तक किस तरह पहुँचती है, कितनी स्पीड में पहुँचती है। हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं, साउंड कैसे बनता है। साउंड अभी मैंने बात की, अभी आवाज़ निकाली, वो आवाज़ कैसे बनी, किस तरीके से बनी और आप तक कैसे पहुँची। साउंड के बारे में एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको, रेनबो का। ठीक है ना, रेनबो जो है वो सूरज की रोशनी से बनता है। सूरज की रोशनी जब रेन ड्रॉप में लगती है तो रेनबो बनता है। ये रेनबो किस तरह बनता है? एक सूरज की रोशनी अलग अलग लाइट्स में किस तरह डिवाइड होती है और ये रेनबो किस तरह बनता है, नेचर के बारे में पढ़ते हैं। सूरज जो है, अर्थ जो रिवॉल्व करती है वो किस तरह रिवॉल्व करती है, लॉज क्या है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक बॉल फेंक दूं और वो बॉल चल चल के फिर रुक जाएगा, ये चल क्यों रहा था, रुक क्यों गया, चल चल के ये बॉल जो है वो रुक क्यों गया। इस तरीके से हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स जो मैंने आपको साउंड का एग्जांपल दिया, लाइट का एग्जांपल दिया कि लाइट एक्चुअली बनती कैसे है और यहाँ तक किस तरह पहुँचती है, लाइट एक्चुअली है क्या, साउंड है क्या। इस तरह फिजिक्स हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो है इट डील्स विद इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये मैटर और एनर्जी के जो आपस में रिलेशन है उसको भी डिफाइन करती है फिजिक्स। समझ आ गई बात? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हैं नेचर की उनको समझते हैं कि ये बनी कैसे है और किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जी व्यूअर्स, अभी हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस टू फोर्स। मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें हम
ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट में मोशन कितना है और किस टाइप का मोशन है, हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रांच है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके इफेक्ट्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ चला जाता है, नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ रिपेल करते हैं एक दूसरे को, यानी जो एक चार्ज है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं वो भी हम इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, हम इसमें जो लॉज और प्रिंसिपल्स जो एक जैसे हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम वो लॉज पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जो एक जैसे लॉज हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो लॉज जो रिलेट करे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, हम वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। सख्त चीजें जो होती हैं आपने पढ़ा होगा, एक चीज होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी होती है गैस फॉर्म में। तो सॉलिड कौन सी होती है, सख्त, ये जिस तरह ये पेन है ये सॉलिड है, ये जिस तरह ये बोर्ड है ये सॉलिड है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम सॉलिड चीजें जो सख्त चीजें हैं उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इट इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम जो है वो किस तरह बना हुआ है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसमें क्या क्या है। जिस तरह आपको एग्जांपल दूं, एटम जो है उसमें न्यूक्लियस है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, शेल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। एटम की स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी वो बना कैसे होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम। स्ट्रक्चर यानी जो एटम में जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि वो कैसे बना हुआ है, और प्रॉपर्टीज इसमें अंदर क्या क्या है, और उसके बाद हम इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। जिस तरह फिजन और फ्यूजन का प्रोसेस होता है, एक न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस टूट जाता है, इससे दो और न्यूक्लियस बनते हैं छोटे। जब ये अनस्टेबल होता है तो दो और न्यूक्लियस, स्टेबल होने के लिए इससे दो न्यूक्लियस बनते हैं, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, और कभी कभार दो न्यूक्लियस से वो आपस में मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये चीज पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारी ब्रांच आती है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम्स। उन एटम्स की स्टडी, उन एटम्स के बारे में पढ़ते हैं जो हाईली आयोनाइज्ड होते हैं। हाईली आयोनाइज्ड हम किन को बोलते हैं, जब गैस फॉर्म को, जब गैस को हम ज़्यादा हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा जब गैस को हीट मिलती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो निकल जाते हैं एटम्स से। फर्ज करें ये एटम है, ये शेल्स है। हाईली आयोनाइज्ड एटम्स क्या है, बेयर न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं होते। जो एटम में से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, हम उसको बोलते हैं हाईली आयोनाइज्ड एटम्स। प्लाज्मा फिजिक्स में हम हाईली आयोनाइज्ड एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, जो बॉडीज हमारी जो स्टार्स हैं, मून है, अर्थ है, सन है, जो आसमान में जो भी बॉडीज हैं उनमें जो फिजिक्स है उनकी स्टडी को हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स।
बायोफिजिक्स हम किसको बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम। एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स यानी जो हमारे ऑपरेशन के हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, जो मशीनरी इस्तेमाल होती है बायोलॉजी में, जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें फिजिक्स है, उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोफिजिक्स। उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी और उसके बाद आपको ब्रांचेस भी समझ आ गई होगी फिजिक्स की। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया।